नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अब दिन के 4 बज गए हैं। तारीख है आज 7 जुलाई 2021 और शाम को 6 बजे कैबिनेट का विस्तार है, मोदी कैबिनेट का। तो देखिए, आरसीपी सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट और पशुपति कुमार पारस लोजपा पारस के अध्यक्ष मान लीजिए या लोजपा का अध्यक्ष मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इन दोनों का तो मंत्री बनना तय है। लेकिन आज सुबह से जिन 4 लोगों को मीडिया मंत्री बनाता रहा है, लाइव सिटीज ने नहीं बनाया। हम अफवाहों पर भरोसा नहीं करते, पक्की खबर देते हैं। पर सुबह से यह खबर चलती रही, कल तक खबर चलती तो दूसरी बात थी, लेकिन आज जो खबरें आने लगी वो प्रामाणिकता के साथ आ रही थी। आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया था, क्योंकि इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली थी। नरेंद्र मोदी आज उन मंत्रियों से मिल रहे थे जिन्हें मोदी कैबिनेट में आज शाम को शपथ दिलाई जानी है। पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी दिन भर फ़ोन के साथ चिपके रहे। जहानाबाद के सांसद, कहा जा रहा था कि मंत्री बनना तय है, राज्य मंत्री बनेंगे। दिलकेश्वर कामत सुपौल के सांसद, ये भी सुबह से लेकर इंतज़ार करते रहे। मीडिया मंत्री बनाता रहा। रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सदस्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे, इनके बारे में भी वैसे मुझे सुबह से लग रहा था कि जब आरसीपी सिंह ही अकेले बन रहे हैं तो दूसरा मंत्री भी राज्यसभा से कैसे बन सकता है। हाँ, संख्या यदि 4 होती तो एक बात समझ में आती। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सांसद, हालांकि इनका नाम लिस्ट से कल ही चर्चा से भी गायब होने लगा था, क्योंकि संतोष कुशवाहा के भविष्य पर उस दिन ही ग्रहण लग गया था जब उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा का विलय कर जेडीयू में आ गए थे और इसके बाद जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए थे। दुलालचंद गोस्वामी कटिहार के सांसद, इनकी चर्चा भी चलती रही। आज सुबह से ये सभी अपने दिल्ली स्थित बंगले से हिले नहीं। पता नहीं कब कौन सा फ़ोन आ जाए, आरसीपी सिंह का फ़ोन आ जाए, नीतीश कुमार का फ़ोन आ जाए या किसी और का आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार को पता रहा होगा कि दिल्ली में क्या होना है। यदि अधर में फैसला होता, अंतिम समय में कोई और नाम पर चर्चा करनी होती, तो नीतीश कुमार आज सुबह एरियल सर्वे पर नहीं जाते। यह भी सच है कि यह तय किया गया था कि शपथ लेने या राष्ट्रपति भवन में वे लोग ही प्रवेश करेंगे जो कोरोना निगेटिव होंगे। मतलब वहाँ जाने के पहले आपको कोरोना रिपोर्ट हासिल करनी थी, और यह रिपोर्ट भी एंटीजन रिपोर्ट नहीं थी, यह रिपोर्ट आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हासिल करनी थी। आरसीपी सिंह ने कल ही आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया था, तो यह बात पक्की हो गई थी कि आरसीपी सिंह मंत्री बन रहे हैं। पशुपति कुमार पारस तो उस दिन से ही आह्लादित थे जिस दिन अमित शाह का फ़ोन आया था कि अब उन्हें मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप कहें तो फायदे में पशुपति कुमार पारस ही रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों को लोजपा से बाहर करने वाले या नए लोजपा का निर्माण कराने वाले ललन सिंह, जो चीफ ऑपरेशनल थे, अफसर थे कल ये जेडीयू के सीईओ, वे ही पटना में रह गए। ललन सिंह मंत्री नहीं बनेंगे या कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि ललन सिंह हर मौके पर नीतीश कुमार के काम आए, चाहे एमएलसी तोड़ने हो या फिर लोजपा को ख़त्म करना हो। लोजपा खत्म होगी कि नहीं होगी यह तो आगे आने वाली बात है। चिराग पासवान अपने को कितना स्थापित कर पाएंगे। हालांकि सेंटिमेंट्स के तौर पर कहें तो आज भी जो पासवान हैं वे चिराग पासवान के साथ ही खड़े दिखते हैं। पशुपति कुमार पारस मंत्री भले बन सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जो लोजपा का आधार बोत रहा है उसके भीतर उनकी स्वीकारता नहीं दिखती है। मैंने कई पब्लिक ओपिनियन देखे जिसमें लोग चिराग की बात करते हैं, रामविलास पासवान की बात करते हैं, पशुपति कुमार पारस की कोई बात नहीं करता है। पर मंत्री बनना सबों की सोच रहती है, सबों की हसरत रहती है। तो उन्होंने मंत्री पद का दर्जा हासिल कर लिया है। कुछ घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद वे शपथ भी ले लेंगे। अब कौन सा विभाग मिलता है, कितना महत्वपूर्ण होता है या गैर महत्वपूर्ण होता है, अश्विनी चौबे की छुट्टी हो गई, यह भी आपने देखा। लेकिन बिहार को जो झकझोरने वाली बात है, बिहार यह बात समझेगा
क्योंकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। कि ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही सीट पर मान जाना पड़ा, और वो अभी आरसीपी सिंह के लिए। आरसीपी सिंह तो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे ही, और फिर नीतीश कुमार की पहचान अति पिछड़ी जाति की राजनीति के लिए। यदि ये नाम चल रहे थे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के, दिलकेश्वर कामत के, रामनाथ ठाकुर के, दुलालचंद गोस्वामी के, तो अति पिछड़ी जमात के कारण ही इन सबों का नाम चल रहा था, पर इनमें से किसी का नाम नहीं आया। 2019 में भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैबिनेट देने को तैयार ही थे, तो फिर आज ललन सिंह का मंत्री न बनना। देखिए, गिरिराज सिंह और ललन सिंह में फर्क है। ललन सिंह जानते हैं कि राजनीति की बिसात बिछाई कैसे जाती है और सत्ता में जमात की या अपनी हनक कैसे बरकरार रखी जाती है। मैं तो उस दौर से देख रहा हूँ 1998 में। हालांकि इसके पहले भी ललन सिंह वो रहे जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का मुकदमा लड़ा, शिवानंद तिवारी के साथ, सुशील कुमार मोदी के साथ। लोग कहते हैं कि लालू यादव एक बार इतने खफा हो गए थे, या लालू यादव के समर्थक, कि ललन सिंह की सुपारी भी दी जा रही थी भोजपुर के एक बड़े गैंगस्टर को, लेकिन उसने ललन सिंह की सुपारी लेने से इनकार कर दिया था। मैंने वो दौर भी देखा 1998 का, 1998 के चुनाव के वक्त, जब नीतीश कुमार के दफ्तर को मोकामा में AK-47 की गोलियों से बंद करा दिया गया था। नीतीश कुमार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी ये ललन सिंह ही थे जिन्होंने पहल की थी, जिन्होंने साहस किया था। और ललन सिंह ही वे शख्स हैं जो जानते हैं कि समय पर अनंत सिंह के साथ कैसे डील करना है और समय पर सूरजभान सिंह के साथ कैसे। यदि सूरजभान सिंह नहीं हिलते तो लोजपा नहीं टूटती। चंदन सिंह सूरजभान के छोटे भाई हैं जो नवादा के सांसद हैं। तो आज दिन भर मंत्रिमंडल को लेकर क्यास जो मीडिया मंत्री बनाता रहा, मेरे भी कई रिपोर्टर कंफ्यूज हो जा रहे थे। वैसे अगले 2 घंटे में कुछ हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल खबर तो यही है कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, दिलकेश्वर कामत, रामनाथ ठाकुर, संतोष कुशवाहा, दुलालचंद गोस्वामी प्रतीक्षा ही करते रह गए, सोचते ही रह गए कि एक फ़ोन आएगा। और यह फ़ोन सभी लोगों ने शायद अपने स्तर से RT-PCR टेस्ट भी करा रखा था, ताकि ऐसा न कि अंतिम समय में यह झंझट फंस जाए। कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। अश्विनी चौबे विदा कर दिए गए। RK सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर अब बनने जा रहे हैं, उनकी प्रोन्नति होगी, आरा के सांसद हैं। तो इन सारी खबरों के बीच लाइव सिटीज़ ने आपको प्रामाणिकता के साथ खबर बताई है। आगे भी हम कोशिश करेंगे। शाम 6 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे JDU कब जोर पड़ा। वो JDU जो यह कह रहा था कि 17 आपके सांसद हैं तो 5 मंत्री, 16 हमारे हैं तो 4 क्यों नहीं, और अब तो 21 हैं, 16 + 5 मतलब लोजपा से जो टूटे थे उन्हें भी जोड़ा जा रहा था। पर ऐसा कौन सा दांव चला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से कि सिर्फ RCP सिंह भी कुर्मी हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं। तो जो राजनीति, जो सामाजिक गोलबंदी या जातीय गोलबंदी या वोटों की ध्रुवीकरण की बात होती है, उसका असर सबन जातियां ललन सिंह के मंत्री न बनने से, अश्विनी चौबे की विदाई से। हालांकि अश्विनी चौबे कितने काम के थे यह पता नहीं, पिछले कई दिनों से बक्सर में टहल भी रहे थे। तो ये सारे जो समीकरण हैं, भूपेंद्र यादव को तो आपको बिहार के खाते से नहीं ही जोड़ना चाहिए। हाँ, बिहार के मामलों में वो दखल देते हैं। बिहार से यदि गिनती करनी हो तो यादव मंत्री तो नित्यानंद राय ही हैं। तो इन सारी खबरों पर हमारी नज़र है, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।